डोनर फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के विकास में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। लगातार पौधारोपण अभियान चला रही है। ऐसे में डोनर फाउंडेशन के संरक्षक रजनीश गुप्ता जी इस समय जो बरसात के कारण जल निकासी की समस्या पैदा हुई है उसके बारे में सही राय दे सकते हैं कि आखिर इस निकासी जो बरसात का पानी है उसका कहाँ सदुपयोग हो सकता है और कैसे सदुपयोग हो सकता है। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार राजेश जी। रजनीश जी, जो बरसात की जो इस समय कुरुक्षेत्र में बरसाती पानी के कारण जो निकासी की समस्या पैदा हुई है, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से पौधारोपण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे में आप अपनी एक राय देंगे कि आखिर इस बरसात के पानी का सदुपयोग कैसे और कहाँ किया जा सकता है ताकि जल निकासी की समस्या भी न पैदा हो और पानी का सदुपयोग भी और प्रकृति संरक्षण को भी बढ़ावा मिले। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरनामा के माध्यम से जो जनता की समस्याओं को और जनता की इच्छाओं को आप उजागर करते रहते हैं, ये आपका बहुत अच्छा कदम है। और आपने आज मुझे डोनर फाउंडेशन का संरक्षक होने के नाते इस बरसाती पानी की समस्या के ऊपर बोलने के लिए बुलाया है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और जो आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा। हम डोनर फाउंडेशन के माध्यम से बरसाती पानी या वर्षा जल उसको धरती में किस तरह उतारा जाए और उससे ज़मीनी स्तर पानी का किस तरह बढ़ाया जाए, उस पे हम पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। और जिस तरह अब इतनी अच्छी बरसात हो रही है और ये प्रकृति का हमारे को एक वरदान है, क्योंकि बरसात का जल पीने लायक होता है, यही सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इस जल को यदि इस तरह व्यर्थ गवाया जाए या ये सीवरेज के माध्यम से गंदगी में मिलकर के गंदा हो जाए, इससे अधिक प्रकृति का अपमान मैं नहीं मानता कोई हो सकता है। पर हमारे सभी सिस्टम, हमारा सारा चैनल जो है, इस बात की तरफ इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और बरसात का जल 90% बरसात का जल सीवरेज के माध्यम से गंदा हो करके और वेस्ट हो रहा है, जिसको हमें यदि हम जल संचय या ज़मीन में उस जल को पाइप के जरिए या कुएं बना करके या तालाबों के जरिए उसको हम ज़मीन में रिसने के लिए सुविधा दें और हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल उससे बढ़े, तो वही जल हमारे लिए एक अभिशाप की जगह हमारे लिए एक पुण्य बन सकता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन के तौर पे काम कर सकता है। जैसे आपने कही बरसात का जो पानी है बड़ा मतलब काम का है, बड़ा मतलब इससे जल निकासी की समस्या का समाधान भी हो सकता है और उसका सदुपयोग भी हो सकता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम जनता को ये समझाएं कि जो बरसात का पानी है उसका किस किस ढंग से प्रयोग हो सकता है ताकि वो सड़कों में भी इकट्ठा ना हो, जमीन के अंदर भी चला जाए और प्रकृति के लिए भी फायदेमंद है। राजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। छत पे जो हमारे और घर के बरसात का जो पानी हमारे छत पे या हमारे वेड़े में, जिसको वेड़ा बोलते हैं, घर के सारे सिस्टम में जितना पानी भी जल एकत्र होता है, वो जल किसी न किसी रास्ते से सीवरेज में चला जाता है। सीवरेज में जाता है। उस जल को यदि हम हमारे बरसाती पतनालों के जरिए एक 90 फुट 40 फुट से लेकर के 90 फुट तक डॉक्टर साहब जमीन में रेत आ जाता है। कहीं 40 फुट तक आ जाता है, कहीं 60 फुट, कहीं 70 फुट। हम यदि उसका एक बहुत ही छोटा सा 1 फुट बाई फुट या 2 फुट बाई 2 फुट का पॉट बना करके उस जल को, वर्षा जल को जमीन में उतारने का संसाधन रखते हैं, तो सभी घरों में संभव है। सभी घरों में संभव है। और मुझे याद आता है, तो जो हमारी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसने कुछ वर्ष पहले एक सिस्टम बनाया भी था कि घरों के छतों का और जो हमारे घर के सारे सिस्टम का पानी है, वर्षा जल है, उसको जमीन में उतारने की व्यवस्था किए बिना वो घर की सैंक्शन नहीं देते। पर उसके ऊपर इतना बारीकी से काम कभी नहीं हुआ। मैंने खुद अपना घर बनाया तो किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा, जबकि मैंने 15 साल पहले उस सिस्टम को अपने घर में बनाया, उसको फॉलो किया। और मैंने 15 साल पहले जब उस सिस्टम को बनाया, उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं इस व्यवस्था को जन जन तक लेके जाऊं। उसको जन जागरण अभियान के तौर पे डोनर फाउंडेशन के माध्यम से मैंने चलाया। और उस जन जागरण अभियान के जरिए हमने हर शहर में 100 या उससे अधिक घरों का
वर्षा जल जमीन में उतारने की व्यवस्था की। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, 10 से 12 हज़ार रुपए का खर्चा होता है। मतलब जो घर बन चुके हैं, मान उनमें लीजिए भी कि हो सकता है, कोई घर 40 साल पुराना, 30 साल उसमें भी पुराना, हो उसमें सकता भी है। ये हाँ, उसमें सिस्टम भी ये अपनाया जा व्यवस्था हो सकता सकती है है, और कोई ज़्यादा महंगा कोई नहीं है, महंगा नहीं है, 10 से 15 हज़ार 10 रुपये से का खर्चा है 15,000। ताकि। मैंने बल्कि आपको मैं बताऊं, मैंने एक बार आपके चैनल के जी माध्यम से बात कही भी थी जी कि हम घर बनाने में 50 लाख रुपए जी लगाते हैं, जी 60 लाख लगाते हैं, जी कोई 20 लाख लगाता है, जैसा जिसका जैसे जिसका संभव है वो जैसा पैसे लगाता है। और उस घर में रहने के लिए जो उसका परिवार रहेगा, जी उस परिवार को यदि स्वच्छ जल कल नहीं मिलेगा, जी स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, जी तो उसमें कैसे रहेगा, क्यों कैसे, रहेगा वो? ठीक है, तो बिल्कुल जब आप इतना पैसा घर पे लगा रहे हैं, तो जी पानी, वर्षा जल को कम से कम जमीन में लेके जाने के स्टोर लिए कर उसकी व्यवस्था कर दें, जी तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। सरकार को इसके ऊपर सब्सिडी इसके ऊपर दे देनी चाहिए। जी मैं कहता हूँ एक-एक घर में जाकर के इसको जन जागरण अभियान की तरह चलाना चाहिए। जी हमने शहर दर शहर अपने डोनर फाउंडेशन के माध्यम से इस सिस्टम को चलाया है। जी और मैं बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ 20 से ज़्यादा शहरों में हम इस व्यवस्था को चलाने में कामयाब भी हुए हैं। तो सफलता मिली है, कुछ सफलता लोगों भी ने मिली अडॉप्ट है, किया कुछ है। लोगों ने अडॉप्ट किया है। जितने नए घर बन रहे हैं उन घरों में तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ और वो जी व्यवस्था को पूरा अरेंज करते हैं। तो जो ये शहर में जल निकासी की समस्या पैदा हुई है, सड़कों पे पानी खड़ा हो रहा है, क्या उस समस्या से भी समाधान मिल सकता है इस व्यवस्था को अपना के? जल निकासी की व्यवस्था, अब मैं आपको मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है और मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। प्रशासन यदि इसकी तरफ ख्याल करे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यदि ख्याल करे, हमारा स्टेट राज्य का प्रशासन यदि इसकी तरफ ख्याल करे, तो एक-एक घर के अंदर जो वर्षा जल है, हाँ जी उसको ज़मीन में लेके जाने की व्यवस्था कर दी जाए, तो सड़कों पे पानी आएगा कहाँ से? सड़कों का जी पानी तो ज़मीन रिचार्जिंग पे हो जाएगा। आज जी हम समस्या करें कि हमारा पानी का स्तर 300 फुट चला गया, जी 250 फुट जी चला गया, डार्क जोन में जा रहे हैं कई डार्क जगह ज़ोन में तक। जा रहे हैं जी हम, ओज़ोन लेयर की बात करते जी हैं, जगह-जगह बादल फट रहे जी हैं। जो हमारे पर्यावरण के साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जी बादल बार-बार फटने का कारण और कुछ नहीं है, यही हमारी है ओज़ोन लेयर का वीक पड़ना है। जी, उसकी क्योंकि वजह से बादल बार-बार फट पानी रहे हैं जमीन के और अंदर वो जाएगा तो। सारा इस पर्यावरण, वो सारा वर्षों इतने सालों से सिर्फ वृक्षों से या वर्षा जल से, वर्षा जल। इससे जुड़ा हुआ है। वृक्षों का जितना संरक्षण किया जा सके, जितना इसको बढ़ावा दिया जा सके, उतना दिया जाना चाहिए। जी मैंने इसके पीछे भी हमने डोनर्स फाउंडेशन के माध्यम से एक मुहिम चलाई थी कि हर परिवार साल में 5 पेड़ लगाए, और उस जी पेड़ लगाने का माध्यम भी बताया था कि परिवार में आपकी वर्षगांठ आती है, जी आपके बच्चे का जन्मदिन जन्मदिन पर आता है, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी आती जी है, उस दिन आप एक पेड़ लगाएं ना। आप केक काटते हो, पार्टी करते हो, करो, तो कौन मना कर रहा जी है? एक पेड़ लगाएं, और पेड़ ऐसी जगह लगाएं जहां से आप उस आपकी नज़रों के सामने रहे। जी कम से कम हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में आपकी नज़र उस पेड़ पे जानी चाहिए, जी ताकि उस पेड़ की ग्रोथ को, उस पेड़ की लाइफ को आप वॉच कर सकें। जी जब आप अपने बच्चे को एक-एक दिन के लिए, एक-एक घंटे के लिए देखना चाहोगे, तो उस पेड़ को लगाए, जो आप बच्चे के जन्मदिन पे पेड़ लगवा दोगे, वो पेड़ से बच्चे के इमोशन अटैच हो जाएंगे। तो रजनीश जी, जैसा आपने घरों में बताया कि घरों में हम ये सिस्टम अपना के जल निकासी की जो बरसाती पानी है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे शहर में कई स्पॉट हैं, बिरला मंदिर चौक है, राजेंद्रा कॉलोनी है, जहाँ लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं ताकि जल की समस्या, बरसाती जल के ठहराव की समस्या ना पैदा हो, बावजूद उसकी वो समस्या बरकरार है। तो क्या ये तकनीक उस जगह पर भी अपनाई जा सकती है, मुख्य चौराहों पर, सड़कों पर, सड़क किनारे, ताकि जहाँ पानी ठहरता है जल बहुत निकासी की समस्या के बहुत अच्छी संबंध बात करी आपने जी राजेश जी, बहुत बढ़िया बात की। जी जहाँ-जहाँ भी जल का झुकाव, जल ढलान के ऊपर जी जाता है, जी और जहाँ-जहाँ भी जल इकट्ठा होता है, जी वहाँ-वहाँ आप 4 इंच का नहीं, 6 इंच, 12 इंच तक का जी आप बोर करवा करके जी उसमें पाइप डाल करके और उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें। जी वो चौक ना हो, जी क्योंकि वो बंद हो वो जाती जाली है, लग जाती है जाली सिस्टम लग कवर जाती है, करने उसमें में। पूरा कवर बनता है। जी मेरे घर में खुद 15 साल से चल जी रहा है, जी आज भी मेरी बरसात का पानी सारा जमीन में जा सड़क रहा पे है। अप्लाई हो सकता है क्यों जिन नहीं हो जगह पे हो सकता? सकता है। सड़क के कोने पे जाकर के आप उसको कर सकते जी हैं। जब पानी का झुकाव जहाँ पे देखो, पानी सड़क के बीच में तो खड़ा जी नहीं है, जी जाएगा तो साइड पे वो। जी तो साइड पे आप 1-1 किलोमीटर के बाद रिचार्जिंग सेक्शन बना दोगे, तो सारा पानी ज़मीन में चला जाएगा जमीन ना। में जब आप इतना करोड़ों रुपया इस बात पे खर्च कर रहे हो कि नाले बनाए जी जाएँ, सड़कों को ऊँचा कर दिया। अरे सड़क को ऊँचा करने से पानी ने तो फिर कहीं और चले पानी जाना फिर है। नीचे आएगा, ढलान पे पानी आएगा। घरों में घुस जाएगा, वो ढलान गलियों में चला नहीं, वो जाएगा, हो फ़ायदा रहा है, क्या है ऐसा हो रहा उसका? है, सड़क का लेवल ऊंचा लोगों होने की के कारण। परेशानी का एकमात्र साधन यही है कि आप वर्षा जल को किसी भी तरह जमीन के अंदर उतारने की व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे, ये प्रकृति का भयंकर अपमान होता रहेगा, और लोग पानी से, पीने के लायक जी पानी से हमेशा इस समस्या से जूझते ही रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।